नमस्कार मैम। नमस्कार। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। बहुत बढ़िया रहा मैम। चलिए, आज अपना बिजनेस अपॉर्चुनिटी का टाइम सेट हो ही गया जी। और जनरली हमारी ये फोन से तो काफी दिनों से बातचीत चल ही रही थी। यस। तो ये एक बहुत अद्भुत अपॉर्चुनिटी है मैम, बहुत बड़ी विशाल अपॉर्चुनिटी है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस अपॉर्चुनिटी में कई सारे लोग अपना करियर बना रहे हैं, कई सारे लोग करियर बना चुके हैं। पर डे हमारी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लगभग 5 से 7 कारें डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। लोग लाखों करोड़ों रुपए महीने का इसमें अर्न कर रहे हैं। तो मैं मैम आगे का डिस्कस करने से पहले आपको एक लिटिल इंट्रोडक्शन चाहता हूँ। Okay, sir. Myself Shashi Agarwal from Bhopal, and sir, I am basically pharmacist. ओके मैम, बहुत बढ़िया मैम। मेरा पूरा नाम लाल सिंह अहिरवार है और बाई प्रोफेशन मैं आर्टिस्ट हूँ। इसी दौरान मैंने कई सारे स्टेज प्रोग्राम दिए हैं, मध्य प्रदेश शासन से सम्मानित हूँ मैं। और 2000 से मैंने अपना करियर शुरू किया था। इसके पहले मैंने 1994 से लगा के सन 2000 के दौर में कई सारे ऑडियो वीडियो स्टेज प्रोग्राम दिए और मेरे पास ढेर सारे अवार्ड रिवार्ड रहे हैं और कई सारे सर्टिफिकेट्स रहे। भोपाल और भोपाल के बाहर मैंने कई सारे शहरों की यात्राएं की है। ओके। और 2002 से मैंने अपना करियर शुरू किया था। ये 15 से 17 साल का मेरा एक्सपीरियंस कुछ इस तरह से रहा। मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिटेल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस में भी रहा, जहां पर मैंने एक टीम वर्क के माध्यम से 3 महीने में 600 पॉलिसी करने का रिकॉर्ड बनाया और वहां पर मुझे छोटी मोटी कार से भी रिकॉग्नाइज किया गया, सम्मानित किया गया। ओके सर, वेरी नाइस। लेकिन मैम कहते हैं ना कि इंसान की जो लाइफ है वो शेयर मार्केट की तरह चलती है, जी। कभी चढ़ाव कभी उतार। मैंने तो अक्सर यही फील किया है यस। कि कभी चढ़ाव कभी उतार कभी। तो मैं अच्छा खासा आज से कई सालों पहले मैं अच्छा खासा रोलिंग और प्रोसेस को चल रहा था, बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हुआ मेरे साथ। एक्चुअली में मेरे फादर को कुछ क्रिटिकल इलनेस हो गई थी, तो उसमें मेरी वो कार भी बिक गई और बहुत सारा पैसा लगा और मेरे पास बहुत सारा और मतलब समझ लीजिए मेरी हालत मतलब बद से बदतर हो गई। तो ऐसे में मरता क्या ना करता, मैं 5-7 हजार रुपए की प्राइवेट जॉब कर रहा था, जिंदगी को जी नहीं रहा था, काट रहा था। ढेर सारे चैलेंजेस थे, ढेर सारी प्रॉब्लम थी। एक जिनमें मेन बीमारी थी वो थी फाइनेंशियली बीमारी। जी सर। ऐसी सिचुएशन में इसके पहले मैंने कई दफा बहुत सारी ऐसी मीटिंग सेमिनार अटेंड किए थे जिनमें एक दिन की फीस हजारों लाखों में हुआ करती थी। तो वहां से मेरा एक विश्वास, एक आत्मविश्वास, एक भरोसा ये बढ़ा था और ये चीज मैंने वहां से सीखी थी कि ऐसा क्या है कि एक अमीर आदमी अमीर है और एक गरीब आदमी गरीब है, एक कॉमन मैन आदमी कॉमन है। तो मैं ऐसा चूंकि ढूंढ रहा था, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज थी कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिले जिसमें मैं मेरे पर्सनल हित के पहले कई सारे लोगों का भी बेनिफिट करा सकूं। और चूंकि ये प्रकृति का नियम है कि जो चीज हम ढूंढते हैं वो बाय लक हमको मिल ही जाती है। ये हमारी संस्कृति का भी नियम रहा है। हम ईमानदारी से यदि किसी और के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमको वो चीज मिल ही जाती है। तो जी मैम, तो ऐसा कुछ मैं ढूंढ रहा था, ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म, ऐसा कुछ रास्ता ढूंढ रहा था जो कहीं ना कहीं मेरे पर्सनल हित के पहले लोगों का फायदा दिलाए और कहीं ना कहीं वो अपनी जरूरतें तो कोई भी पूरी कर लेता है, कहीं ना कहीं वो जो चीज है वो बड़े पायदान, बड़े लेवल, बड़े अचीवमेंट, बड़े सपनों के लिए हो।
हर व्यक्ति के में कुछ ना कुछ सपने होते हैं। ऐसे ही जो मैंने बड़ी मीटिंग सेमिनार्स कुछ अटेंड किए थे, प्रॉब्लम ये थी कि मैं 4-5 हजार 7 हजार की जिंदगी जी रहा था, लेकिन सोच में अमीरों की रखता था। क्यों कि मैंने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड कर चुका था, तो मेरी सोच डे 1 से उस टाइम में बढ़ चुकी थी। तो मैं सपनों के लिए कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, और सपने में सभी के होते हैं, जैसे कि मैम आपके भी कुछ सपने होंगे। Yes, sir. Sir, my dream is firstly BMW and secondly big house. And also more dreams, but mainly 2. बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू वेरी मच कोऑपरेट करने के लिए। जैसे कि आपने बताया, आपके मेनली तो मुझे 2 बड़े सपने समझ में आए, एक BMW का और देन एक बंगले का। अभी मैम हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। अब चूंकि जी हमको, यदि हमने एक 50 लाख 1 करोड़ का घर, 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी, ऐसी कुछ अगर हमने सोच बनाई है, तो चूंकि अब बात आती है कोई प्लेटफॉर्म की, कोई प्लेटफॉर्म यदि हमको अच्छा मिला, तभी हम ये ऐसी बड़ी जरूरतें, बड़ी सफलता, बड़े सपने पूरे कर सकते हैं। जी सर। तो ऐसा मैं प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, और चूंकि मेरे दादाजी कहते थे कि बड़ा पैसा, बड़े सपने, बड़ा अचीवमेंट, बड़ी इनकम, कुछ ही रास्ते, मेरे दादाजी कहते थे जी कि बड़ी इनकम, बड़ी सफलता, बड़े सपने, कुछ 2-3 रास्ते ऐसे हैं जहां से हम बखूबी पूरे कर सकते हैं। या तो हम हीरे डायमंड्स का कोई व्यापार कर लें, तो हमने सुना है जी कि कटोरी में भी अगर हम हीरे डायमंड्स रख दें तो वो करोड़ों रुपए के हो जाते हैं। तो वो तो धंधा हमारे पहुंच से बाहर था। ओके। दूसरा दादाजी बताते थे रियल एस्टेट का व्यापार। कहते हैं कि जमीनों का काम करने वाले लोग रातों रात अमीर बन जाते हैं, एक ही डील उनको लाखों करोड़ों रुपए देकर चली जाती है। तो अब वो भी अपने बस की बात नहीं कि कहां अपन जमीन और ये सब काम करें और कैसे करें, लिंक भी होना चाहिए। और फिर तीसरी बात मेरे दादाजी बताते थे, ऐसा कोई काम हो जिसमें आपके हाथ के नीचे कई सारे लोग काम करें। यानी मैं जो आज की भाषा शैली में समझ पाया, नेटवर्क जी। जो मैं, तो मेरे को ये बात मेरे दादाजी की याद आई, हाँ यही वो रास्ता है जिसमें अमीर अमीर बन सकता है और जो नॉर्मल व्यक्ति है वो तो वहीं का वहीं ही है। तो मैंने सोचा भाई हीरे डायमंड्स का व्यापार मैं कर नहीं सकता जी, क्योंकि करोड़ों रुपए है नहीं। रियल एस्टेट का मैं कर नहीं सकता, वैसी संगत नहीं, वैसी पहुंच नहीं, वैसी पकड़ नहीं, वैसे लोग नहीं। ओके। तो फिर मेरे दिमाग में ये आई कि दादाजी ने ये बोला था कि ऐसे कुछ हो, वर्क पकड़ में आए जिसमें आपके हाथ के नीचे लोग काम करें और आप। तो मेरे दिमाग में आई, हाँ यार ये टाटा, बिरला, रिलायंस, जो भी बड़े बड़े ब्रांड हैं, ये जब सो के उठते हैं तो इनके लिए कई घंटे काम हो चुका होता है, क्योंकि उनके साथ में इतने एम्प्लॉय होते हैं। यानी कई सारे एम्प्लॉय लोगों के उन्होंने 10-10 घंटे 10-10 घंटे 10-10 घंटे खरीद चुके होते। तो नेटवर्क वाली बात मेरे दिमाग में आई, और चूंकि मैं ऐसा कुछ रास्ता ढूंढना, मैंने अंदर ही अंदर, नौकरी भले 5-7 हजार की कर रहा था, लेकिन ढूंढना ऐसा चालू कर दिया कि यदि अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना है, यदि अमीर बनना है तो नेटवर्क, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढना है जिसमें अपने हाथ के नीचे कई सारे लोग, तो उसमें मैं भी अमीर बनूंगा और लोगों को भी आगे बढ़ने का उसमें रास्ता है। बावजूद ये चीज यहाँ से क्लियरिटी के साथ मेरे को समझ में आ गई थी कि आज एक अमीर आदमी इसीलिए अमीर है और एक नॉर्मल आदमी नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल आदमी अकेले काम करता है और ये जो अमीर आदमी है उसके हाथ के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। मैंने निकाला रफ आइडिया कि मेरे और आपके जैसा आदमी जनरली पूरी लाइफ में 1 लाख घंटे काम करता है, और जो अमीर आदमी है उनने अगर 10,000 लोगों को नौकरी पर रख लिया तो उनके लिए कई घंटे पर डे काम होता है। 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख घंटे पर डे उनके लिए काम हो रहा है। तो
मुताबिक वो अमीर बनते हैं और हम लोग वहीं के वहीं रहते हैं। तो मैं ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, और चूंकि मैं जो ढूंढ रहा था इत्तफाकन बाय लक मुझे वही रास्ता मिला। मुझे कहीं से एक कारपोरेट ब्रांड, एक बहुत बड़ी कंपनी जी मोदी केयर के बारे में पता चला, जो मैं आज आपको डिस्कस करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं मैं। ओके मोदी केयर में अगर हम मोदी केयर की बात करें तो ये बहुत बड़ा घराना है, कारपोरेट ग्रुप का हिस्सा है। कारपोरेट जैसे जो नामी गिरामी लोग होते हैं, जी जब कोई ज्यादा पैसे उड़ाता है, ज्यादा पैसा खर्च करता है, तो कहते हैं ना इतना पैसा उड़ा रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, जैसे कि टाटा बिरला की औलाद है। यस तो मैं बचपन से ही ये दो नाम हमने सुने हैं, टाटा बिरला। जी एक और साथ साथ नाम चलता था मोदी ग्रुप का, जिस मोदी ग्रुप की आज हम बात करने वाले हैं। अब टाटा जी फेमस थे, उन्होंने अपने नाम का पूरा शहर का शहर बसा दिया, जमशेद सिंह टाटा जी ओके जी ने। देन बिरला जी फेमस थे, उन्होंने जगह जगह बिरला मंदिर बनवाए। तो ऐसे ही हमारे जो फोर फादर कंपनी के थे, राय बहादुर गुर्जर बल मोदी, जिन्होंने अपना पूरा शहर का शहर बसाया, मोदी नगर। और भी मोदी नाम से आपको बहुत सारे बड़े ब्रांड मिलेंगे इंडिया के अंदर। पहला टायर, मोदी टायर, पान विलास पान मसाला का हमने बचपन से नाम सुना ही हुआ है। यस इंडोफिल केमिकल्स, थाई, इटालियन, डिज्नी, कलर्स चैनल, ऐसे बहुत सारे अमूमन बहुत सारे सेक्टरों में कंपनी का वर्क है। और भारत के बाहर कई सारे देशों में कंपनी का व्यापार चालू है। इन्हीं में से एक कंपनी, एक डिवीजन जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, जिसने हर आम आदमी को आगे बढ़ने का मौका दिया है, वो डिवीजन है मोदी केयर। ओके वेरी नाइस। जिसका निर्माण हुआ 30 मार्च 1996 को। अब मैम ये तो मैंने आपको कंपनी का एक हल्का फुल्का कुछ ब्रीफिंग दी जी। आगे हम बात करेंगे कि जब कोई प्लान होता है, जब कोई अपॉर्चुनिटी होती है, जब कोई प्लेटफॉर्म होता है, तो उसके साथ साथ प्रोडक्ट भी कुछ होना चाहिए एज पर गवर्नमेंट रूल, कि हमने आपको ये प्रोडक्ट दिया जी, आपने हमको पैसे दिया, आप अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो कुछ प्लान ऐसे भी है मार्केट में जो सिर्फ ओनली फॉर एयर, हवा बेच रहे हैं और लोगों के सपनों से खिलवाड़ कर रहा है। यानी इसी चीज को, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को, अच्छी चीज को वो गलत तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर एक ऐसा प्रोडक्ट वो दिखे, वो एक जिस व्यक्ति को हम बताएं वो दिखे और वो उसका हमको पेमेंट चुकाए। तो ये इंडिया की लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है और जो कि नंबर 1 पे चल रही है और बहुत करोड़ों रुपए का ये टर्नओवर मंथली देती है। तो वैसे हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी ने हमको 500 से 700 गुड मॉर्निंग से अगले गुड मॉर्निंग तक के लगभग 500 से 700 प्रोडक्ट दिए हैं। और साथ में हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी ये कहते हैं कि हमारा एक ही प्रोडक्ट है और वो प्रोडक्ट है आजादी। जी हाँ, आपने मैम सही सुना, आजादी बोले तो आजादी तो हमको 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइनेंशियली फ्रीडम की, आर्थिक आजादी। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए आर्थिक आजादी वाले प्रोडक्ट का। और फिर भी एज पर गवर्नमेंट रूल अनुसार हमारे पास जो प्रोडक्ट होना चाहिए, तो हमारे पास प्रोडक्ट है और अच्छे खूबसूरत वंडरफुल प्रोडक्ट है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट जो कि बहुत अच्छे हैं और रिजल्ट ओरिएंटेड है। तो ऐसा हमारा प्रोडक्ट है। और मैम जिस चीज से हमारी BMW और हमारा बंगला आएगा वो है हमारा बहुत ही अद्भुत अनोखी इनकम देने वाला अनोखा बिजनेस प्लान। अब मैम इसकी बहुत सारी, कभी हम डबल से बैठेंगे तो हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको इतना बता रहा हूं जिससे आपका काम चालू हो जाए। इस बिजनेस में आने के लिए आपको टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं जी। सिर्फ अपने को एक एड्रेस प्रूफ, एक आईडी प्रूफ जी, 2 मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज, ये आप हमको देंगे तो अभी हम आपको कंपनी में रजिस्टर्ड कर देंगे, टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। देन
अब हम कंपनी के एक एसोसिएटेड मेंबर बन गए। जी। आपको एक 8 अंक का मोबाइल नंबर की तरह एक एमसीए नंबर मिल गया। जी। तो वैसे ये नंबर इसलिए इसी नंबर से ही आपका बिजनेस ऑपरेट होता है मैम। ओके। क्योंकि एक नाम के तो कई लोग होते हैं, तो इसलिए ये नंबर आपका 8 अंकों का एमसीए नंबर, मोदी केयर कंसल्टेंट अकाउंट नंबर। और अब आपका सॉफ्टवेयर पे, वेबसाइट पे, ऐप पे पूरा ब्यौरा आप खुद भी चेक कर सकते हैं और पूरी एक एक चीज यहाँ कांच की तरह ट्रांसपेरेंट आपको दिखाई जाएगी। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, लोगों को शेयर कर सकते हैं। मैं एमसीए नंबर को बोलता हूं महाकरोड़पति नंबर। तो ये हमारा एक एमसीए नंबर आप रजिस्टर्ड हो गए। अब हमारी कंपनी ने मैम 2 तरीके के प्रोग्राम डिजाइन किए हैं जी। एक है हमारा कस्टमर रेफरल प्रोग्राम, ओके। दूसरा है कैरियर बिजनेस प्रोग्राम, ओके। या उसको हम कह सकते हैं कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम। कुछ हमारे भाई बहन फ्रेंड सर्किल के लोग अपना और कुछ लोग कस्टमर है। जहां जहां तक हमारी नजरें जा रही है, आपकी नजरें जा रही है, वो हर व्यक्ति जो इनकम कमाता है पूरी तो बैंक में डालता नहीं है। नो। तो वो क्या करता है, कुछ पैसा सेविंग करता है और बाकी। ओके। तो कस्टमर रेफरल प्रोग्राम में इतने बेहतरीन फायदे दिए जो सिर्फ मोदी केयर ही दे सकती है। क्यों कि हमारी कंपनी के पास कोई लोभ लालच वाला कोई ऐसा नहीं है। जो आप बाजार से सामान ले रहे थे, सिर्फ आप दुकान बदल के हमारे यहाँ से कस्टमर के रूप में बहुत अच्छा एक मोटी रकम का फायदा ले सकते हैं। तो पहला, आप इसमें हर प्रोडक्ट के कुछ बीबी और पीवी है जी, जो हम आपको और डिटेल में। अब आप ऐसा समझ लीजिए मोटे तौर पे कि मैम सुबह से लेकर शाम तक को जो आपको सामान लग रहे हैं वो आप शर्मा जी की दुकान से ना लेके अगर वर्मा जी की दुकान से ले लेते तो आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? नो। सिर्फ आपने अगर दुकान चेंज करके और एक अच्छी, तो बहुत अच्छी बात है। यस। तो ये है हमारा कस्टमर रेफरल प्रोग्राम जिसमें आपको 3 फायदे मिलते हैं। पहला, आपको 10 से 20% डिस्काउंट। ओके। अभी हम मार्केट में जाते हैं, बाजार में जाते हैं कुछ लेने, तो वो एमआरपी पे देता है या डिस्काउंट पर देता है? ओनली एमआरपी पे देता है। हमारे यहाँ पर आपको 10% से 20% डिस्काउंट मिलेगा। आप कितने का भी सामान लो, कितने का भी प्रोडक्ट लो, चाहे भले आप 100 रुपए का लो, 50 का लो, 200, 1000 का, कितने का भी लो, तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ओके। पहला फायदा, राइट। जी। सेकेंड बेनिफिट, ये 10% ऑफर और साथ में मिल रहा है। 1000 से ऊपर का लेते हैं अगर आप सामान, ओके। 1000 का लोगे तो 100 रुपए का फ्री मिलेगा, 2000 का लोगे तो 200 का फ्री मिलेगा, 3000 का लोगे तो 300 का फ्री मिलेगा, 5000 का लोगे तो 500 का फ्री। तो ये हमारा सेकेंड बेनिफिट हो गया कस्टमर का। देखिए मैम, और देंगे। और जो मैंने आपसे बीबी पीवी की बात कही थी, उसमें आपको 30 पीवी करना रहेगा। लगभग 1500 से 2000 के आर्डर पे आपकी 30 पीवी हो जाती है। ओके। तो इसमें हम तो ये तीनों बेनिफिट को मैम जब हम जोड़ते हैं तो ये होता है लगभग 30 से 40% डिस्काउंट। है ना मजे की बात? यस। वर्ल्ड क्लास क्वालिटी, बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट और आपको 30 से 40% के हैवी डिस्काउंट में। अब मैम आपने भी थोड़ी देर पहले कुछ बात बोली थी सपनों की, मैंने भी बोली थी और आपने भी जी, कि हम यहाँ पर पैसे बचा बचा के आज दिनांक तक कोई अमीर नहीं बना। नो। तो अब हम आए हैं यहाँ पर सपने पूरे करने के लिए, लोगों को आर्थिक आजादी दिलाने के लिए, लोगों की एक्स्ट्रा इनकम करवाने के लिए। तो ये तो हो गए कस्टमर रेफरल प्रोग्राम में जिसमें कस्टमर का बेनिफिट हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कैरियर बिजनेस की, कैरियर प्लानिंग की, हमारे भविष्य की, हमारे सपनों की, हमारी अमीरियत की, हमारी बड़ी सफलता की। जी। इसके लिए आपको इतना सा काम करना है, 60 पीवी का ऑर्डर डालना है। ओके।
30 पीवी जैसे 2000 तक में हो गई थी, तो 60 पीवी में लगभग 4000 रुपए के आर्डर से लगभग आपको 7 पीवी हो जाते हैं। ओके। मैम आपसे एक छोटा सा मेरी हेल्प करना, आपको छोटा सा एक सवाल पूछता हूँ। यस 4000 का अगर कोई किराना खरीदा उसने, जी बाजू की दुकान से खरीद रहा था, अब वो मोदी कैसे खरीदने लगा, जी। तो क्या वो नो ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नो। और ऐसा भी नहीं सुना हमने अभी तक उसने 4000 का एक साथ इकट्ठा सामान ले लिया था और वो अगले दिन बीमार पड़ गया। अब लेकिन ये आपने अगर 4000 वाला काम कर लिया, यानी 60 पीवी कर लिया, फिर तो आपकी समझ लो लॉटरी लग गई। ओके। जैसे ये 3 बेनिफिट आपको कस्टमर वाले तो मिल ही रहे थे, 30-40% बेनिफिट वाले। यस। अब मैं इसमें शुरू करता हूं लॉयल्टी से फायदे। ओके। इसमें एक तो आपको 2400 रुपए एमआरपी, 2000 रुपए डिस्काउंट के, ऐसा समझिए 2000 रुपए डिस्काउंट के, 2400 एमआरपी के, उसका एक लकी ड्रा होगा जी। उसमें ये 60 पीवी वालों को शामिल किया जाएगा और जिसकी भी स्लिप निकलेगी, जिसका भी नाम लकी ड्रा में निकलेगा, उसको ये गिफ्ट के तौर पे मिल जाएगा। ओके। 1 से 10 तारीख तक के बीच में अगर आप 60 पीवी का ऑर्डर डाल लेते हो तो आपका ड्रा में 3 बार नाम शामिल किया जाएगा। यस 11 से 20 के बीच में डालते हो तो आपका 2 बार नाम शामिल किया जाएगा। जी। तो पहला फायदा ये हो गया। जो लॉयल्टी का मैंने अभी आपसे बात किया था, लॉयल्टी का यहाँ पर 60 पीवी करने पे आपको 600 रुपए का कूपन जनरेट होगा। वो 20 से 30%, 40% फायदे तो आपके हो ही रहे। और जो लॉयल्टी का आपका 200 रुपए का कूपन बना था, कस्टमर रह गए, लेकिन थोड़ी सी आपने बड़ी जिम्मेदारी सपनों की तरफ कदम बढ़ाया, तो अब आपका जो लॉयल्टी का जो कूपन है अगले महीने जो 28 के पहले आपको रिडीम करना है, अगले महीने जब आप ऑर्डर लगाने आओगे तो अब आपको 600 रुपए का कूपन मिलेगा। कितनी गजब की बात है मैम। वेरी नाइस। 20 से 30% पहले मिल गया, लकी ड्रा मिल गया और 60 पीवी में। अब चलते हैं हम सपनों की तरफ जी। और हमारी बड़ी इनकम, बड़ी जरूरतों की तरफ। ओके। ये इतना बहुत मुश्किल काम था क्या मैम ये 4000 का? नो। बहुत ही मुश्किल था क्या? नो नो। वो दशरथ मादी ने पहाड़ खोदा था, उससे भी ज्यादा मुश्किल था क्या? नो, इट्स नो इम्पॉसिबल, है ना? तो यही काम आपका हर व्यक्ति, ऐसे कुछ लोगों को जानते हो जो रोज नहाते हैं, रोज चाय पीते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज धुले हुए कपड़े पहनते हैं, ऐसे जानते ही होंगे आप। यस, ऑल पर्सन्स। अब मैं बताता हूँ आपको कि आपकी BMW और बंगला कैसे आता, बस 2 मिनट आप मुझे और दीजिए। ओके। ये हो गए आप 4 लोगों को ये चीज और बता दी और वो एग्री हो गए। ऐसे 4 लोग जिनके बड़े बड़े सपने हों। ओके। उन 4 लोगों ने अपने 4 लोगों को बताया तो हो गए 16 जी। उन 4 लोगों ने अपने 4 लोगों को बताया 1024 जी। और उन लोगों ने 4 को बताया तो ये हो गए 4096। ओके। मैं आपसे अगर बोलूं कि आप पूरे भोपाल को जानते हो, लेकिन हर आदमी अपने 2 अड़ोस पड़ोस के लोगों को जानता है, ऑब्वियसली। तो इस तरीके से सारे लोग पूरे भोपाल को जानते हैं। यस। या तो ये होगा टोटल मिला के 5460। ओके। ये बताइए मैम, ये 5460 लोगों के घर जी। आप थैला लेकर सामान देने गए थे? नो। आपने सिर्फ किसको साथ दिया? ये 4 लोगों को। यस। या मैं एक और एग्जांपल बताऊं, ये ग्राउंड है, मान लो इसमें ये 5460 लोग बैठे हुए हैं जी। और आपसे बोल 10 मिनट में ये 5460 लोगों को छूकर आओ, जी। तो क्या छू सकते हो? नो।
लेकिन आप अपने आजू बाजू को छू लो, वो अपने आजू बाजू वालों को छू ले, वो अपने आजू बाजू वालों को छू ले, वो ऐसे करके 5 से 10 मिनट में एक दूसरे के सारे लोग एक दूसरे के संपर्क में। ओके। अब हम ऐसा मानते हैं कि ये 5460 में से 460 ये जबरदस्ती बीच में कहीं से घुस गए थे, इनके कोई सपने नहीं है, इनको कोई घिसी पिटी जिंदगी जीना है। जी। तो अपन समझ लेते ये थोड़े ऐसे ही थे, आ गए थे जबरदस्ती यारी दोस्ती पे, किसी के नाम पे आ गए थे। लेकिन ये 5000 लोग वो है जिनको बंगला, BMW और लाखों रुपए महीने का कमाना है। और मैंने अभी आपसे बात की थी, हर व्यक्ति बिजनेस तो होगा मैम, अभी भी हो ही रहा है जी, तो यहाँ भी होगा। और हमने जिम्मेदार और अच्छे सेलेक्टेड लोगों को लेके आए हैं जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने भविष्य के लिए, खुद के लिए कुछ लीक से हटके करना चाहते हैं। यस। तो ये बिजनेस कितने का होगा? 2 करोड़ रुपए का। ओके। अब हमारी कंपनी का जो बिजनेस प्लान है वो 62% कमीशन उसमें बढ़ता है। ओके। कितना? 62%। ओके। लेकिन हम 62% को मारो गोली, हम बात करते हैं ओनली फॉर 10% की। जी। राइट? राइट। तो यदि हम 2 करोड़ का 10% ही ले लें, सिर्फ 2 करोड़ का 10% ही ले लें, कंपनी तो इतना बांट रही है, आप में अगर काबिलियत है, आप अगर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज वे में कर रहे हैं तो पूरा 62% लेके जाओ ना, कंपनी तो दे रही ढकेल के। आप में लेने की कितनी क्षमता है, कितनी काबिलियत है, कितना आप अपने टैलेंट को, नॉलेज को बढ़ाते हो, जी। कितना डेडिकेशन, समर्पण देते हो, वफादारी और हॉनेस्टली वर्क करते हो, हार्ड वर्किंग। जी। लेकिन हम 10% की ही बात करें। ओके। तो 10% में 2 करोड़ का 10% होता है 20 लाख मंथली। थोड़ा जोर से बोलिए, 20 लाख मंथली। 20 लाख मंथली। ओके। आएगी BMW। यस। मैं 62% की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं 60%, सिर्फ ओनली 10%। और कम कर दें, यदि हम 5% भी सक्सेस हो गए तो हमारी इनकम 10 लाख मंथली। 10 लाख मंथली। मंथली। मैम आप ये बताइए, आपने भी बहुत सारे एग्जाम पास किए होंगे जी। यदि कभी आपने थोड़ा बहुत ही उसमें कुछ लिखा, ज्यादा आपने ढंग से पेपर दिया ही नहीं, तो आपके कितने नंबर आ जाते थे मैम? 50%। मैं तो 10 और 5% की बात कर रहा हूँ मैम। यस। पॉसिबल है? आप पॉसिबल है? यस। और फिर भी हमने लोग कौन से चुने हैं? बड़ी जरूरत, बड़े सपने वाले, जी। चुनिंदा सेलेक्टेड लोग हम लेके आए हैं, जी। बेहतरीन, जो बिल्कुल कुछ कर गुजरना चाहते हैं। जी। और थोड़ा कम कर देता हूं, यदि हम 1% भी सक्सेस हो गए, जी। कितना? 1%। मुझे मैम लिखने में शर्म आ रही, सही बता रहा हूं। यदि हम 1% भी सक्सेस हो गए, ओनली 1%, तो हमारी इनकम हो रही है 2 लाख मंथली। 2 लाख मंथली। 2 लाख मंथली। जी। मेरे ख्याल से इसके नीचे मुझे नहीं जाना चाहिए, यस। फिर भी लेकिन मैं लिखता हूं, यदि हम 5% भी सक्सेस हो गए जी। तो
गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे जो बहुत ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के लिए, नेटवर्किंग के लिए, एमएलएम के लिए बहुत ही शानदार टॉपिक है। और आज हम उस खूबसूरत टॉपिक की बात करेंगे फ्रेंड्स। 1 से 2 मिनट में हम अभी स्टार्ट करेंगे। और ये जो टॉपिक के बारे में मैं आपको बात करने वाला हूँ, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है फ्रेंड्स। और नेटवर्किंग के लिए बहुत ही दमदार, पावरफुल, अट्रैक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड ये टॉपिक है फ्रेंड्स। तो अभी हम अगले 1 से 2 मिनट में चालू कर रहे हैं। और तो और मेरा बहुत ही खास यानी हार्ट टचिंग, हार्ट इस तरफ होता है, यानी मेरा जो है ये जो सब्जेक्ट है ये हार्ट टचिंग सब्जेक्ट है फ्रेंड्स। तो आज हम उसी की बारे में बात कर रहे हैं। और वो सब्जेक्ट है प्रॉस्पेक्टिंग। सबसे पहले मेरा एक छोटा सा परिचय दे दूं फ्रेंड्स। मेरा पूरा नाम लाल सिंह अहिरवार है। बाई प्रोफेशन में आर्टिस्ट हूं। इसी दौरान मैंने कई सारे स्टेज प्रोग्राम दिए हैं। मध्य प्रदेश शासन से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। भोपाल और भोपाल के बाहर मैंने कई सारे शहरों की यात्राएं की है। और 2002 से मैंने अपना करियर शुरू किया था। ये 15 से 20 सालों का मेरा कुछ एक्सपीरियंस मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, रिटेल, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, इन सारे सेक्टर्स में रहा फ्रेंड्स। और कहते हैं ना फ्रेंड्स, इसी बीच मैंने भोपाल और भोपाल के बाहर जाकर कुछ ऐसे मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड किए जिनकी एक दिन की फीस काफ़ी ज़्यादा लाखों में हुआ करती थी फ्रेंड्स। जैसे कि हमने सुना है कि वो अंबानी साहब कमाते 60-70 रुपये थे, उन्हीं में से लेकिन वो 1 कप चाय ताज होटल में पीने के लिए जाते थे। और जो उनकी बहुत कई दिनों की जो पगार होती थी, वो एक दिन सिर्फ यानी एक प्याला चाय में वो कई दिनों की अपनी एक जो है इनकम वहाँ पर दे के आते थे। तो ऐसे मेरा भी एक शौक़ रहा कि मैं 4-5 हज़ार की जॉब में जब था, उस दिन से मेरा सोचना और मेरा शौक़ कहना चाहिए, वो शुरू से ही कुछ समय बाद, एकदम से तो किसी को भी नहीं आता, लेकिन कुछ समय बाद से जो मैंने अपने आप को समझा, अपने आप को पहचाना और बड़े बड़े लोगों को, सेलिब्रिटी, सक्सेसफुल पर्सनों को जब देखता था, तो मेरा भी एक शौक़ सा बन गया। और फिर मैंने मुंबई, पुणे, दिल्ली, बॉम्बे, कहाँ जाके ऐसी कुछ मीटिंग, सेमिनार्स अटेंड किए फ्रेंड्स, जिनकी एक दिन की फीस लाखों में हुआ करती थी फ्रेंड्स। और वहाँ जाकर मैंने सिर्फ एक ही चीज़ समझी, एक ही बात को समझा, वहाँ पर पूरी गहराई से अपने जीवन में एक ही बात को उतारा कि आखिर आज अमीर आदमी अमीर क्यों है और गरीब आदमी गरीब क्यों है, यानी कॉमन मैन व्यक्ति कॉमन क्यों है। तो तब से फ्रेंड्स मैंने ऐसा एक शौक़ सा बना लिया। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, आपने सुना होगा कि मैं पैसे कमा लूँगा तो मैं ये वाला गॉगल लूँगा, ये वाली ये लूँगा, ये वाली अंगूठी लूँगा, ये वाली लूँगा, पैसे कमा लूँगा तो मैं ये वाली बाइक लूँगा, पैसे कमा लूँगा तो मैं ये वाली कार लूँगा, पैसे कमा लूँगा तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। और मतलब बहुत कुछ ऐसा कुछ लोग कहते हैं। यानी वो क्या होता है, वो ये होता है कि लोगों का एक शौक़ होता है कि मैं पैसा कमा लूँगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। तो मेरा भी एक शौक़ है कि बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना, उनको सुनना और उनके जैसा बनना। नो डाउट पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है। तो शुरू से ही मेरे दिमाग में ये आया कि मेरा शौक़ कोई ये नहीं है कि मैं ये करूँगा, ये लूँगा, वो लूँगा, वो तो है ही, बाई प्रोडक्ट है। लेकिन साथ में मेरा शौक़ ये है कि अच्छे लोगों में बैठना, अच्छी शैली में रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना,
बड़ी सोच रखना, बड़े सपने देखना और कंटिन्यू पैसे कमाना। अब मैं कमा के क्या लूँगा, किसकी हेल्प करूँगा, किसको साथ दूंगा, किसको सहयोग दूंगा, किसको अपनी टीम में अपने साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में ये बहुत अच्छा चलन होता है। हम सब लोगों को, टीम के लोगों को साथ में लेके चलते हैं। ये बहुत मिठास और खूबसूरती है फ्रेंड्स इस काम की। तो ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और अच्छा पॉइंट भी है कि हम अपने साथ साथ कई सारे लोगों की भी हेल्प करते हैं। तो चलिए पॉइंट पे आते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम लाल सिंह अहिरवार, आपका दोस्त, बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर फ्रेंड्स, बिग अचीवर फ्रॉम भोपाल। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक हमारे और नेटवर्किंग इंडस्ट्रीज के हर एक नेटवर्कर के खूबसूरत पॉइंट की, और वो है प्रॉस्पेक्टिंग। डियर फ्रेंड्स, प्रॉस्पेक्टिंग क्या होता है? अगर आपकी कोई फैक्ट्री होगी, अगर आपकी कोई शोरूम सुपर बाजार होगा, आपको कोई भी कारखाना होगा, तो वहां पर आप संबंधित जो आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो जरूरी होता है। जैसे जैसे आपका रॉ मटेरियल कम होने लगेगा तो फिर आपको जहां से कहीं से आप लेते हैं तो वहां पे आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो ऐसे ही समझ लीजिए हमारे खास भाई बंधु जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में है, नेटवर्किंग में है, चेन सिस्टम, जो अलग अलग लोग इस चीज को, इस खूबसूरत बिजनेस को अलग अलग नाम से जानते हैं। और अगर मैं मेरी भाषा में कहूँ तो ये अनोखा बिजनेस है फ्रेंड्स। इसमें लास्ट वाला भी फास्ट जा सकता है, गरीब से गरीब आदमी आगे बढ़ सकता है, अमीर से अमीर आदमी बढ़ सकता है। जो बहुत ही ज्यादा बिजी है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो भी आगे बढ़ सकता है। जिसके पास भरपूर टाइम है वो भी आगे बढ़ सकता है। जिसको हिंदी आती है वो भी नहीं आगे बढ़ सकता, जिसको इंग्लिश आती है वो भी बढ़ सकता है। तो वो सारा, इसलिए मैंने इस बिजनेस को नाम दिया है अनोखा बिजनेस। तो ऐसे ही हम हमारे पॉइंट पे आते हैं कि प्रॉस्पेक्टिंग डियर फ्रेंड्स, हमारे बिजनेस का एक रॉ मटेरियल है। यदि हमारा रॉ मटेरियल हमारे पास अनाप शनाप है, बहुत ज्यादा हमारे पास मटेरियल है, तो हमारी धड़कनें, हमारी सांसें कभी फूलेगी नहीं। जनरली जैसे किसी के पास रॉ मटेरियल, हमारे हैं लोग, हमारे जो लोग जिनको हम बिजनेस दिखाने वाले हैं, जिनको हम डेमो दिखाने वाले हैं, जिनको हम अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाले हैं, यदि हमारे पास लोग ही कम रहेंगे, हमारे लोग ही हमारा रॉ मटेरियल है फ्रेंड, तो डेफिनेटली कि आपकी सांसें फूलने ही वाली है, धड़कनें तेज होने ही वाली है। लेकिन अगर आपके लोगों की लिस्ट आपके बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत बड़ी से बड़ी लिस्ट है, और पर डे उसमें 2, 5, 7 नाम, 10 नाम शामिल हो रहे हैं, तो कभी आप हार नहीं मानेंगे। और एक और चीज होगी, यदि आपके पास समझ लीजिए कम लोगों की लिस्ट है, यानी आपका रॉ मटेरियल कम है, तो आप एक ना एक दिन हारे थके हुए से इस बिजनेस में महसूस करोगे। लेकिन आपकी लिस्ट बहुत बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, यानी आपका रॉ मटेरियल अगर आपके पास भरपूर है, तो आप कभी भी थके हुए, हारे हुए महसूस नहीं मानोगे। इस बात को अपन एक और पहलू देखते हैं इसका। जैसे जो मैंने एक बात बोली थी, आज अमीर आदमी अमीर क्यों है, गरीब आदमी। यदि हम कंटेंट वाइज बात करें तो जो दुनिया का जो 80% पैसा है वो कुछ 20% लोगों के पास है। ध्यान से सुनिए, दुनिया का जो 80% पैसा है वो 20% लोगों के पास है, और जो बचा हुआ 20% पैसा है उसमें हम बाकी के 80% लोग अपनी दाल रोटी, अपनी चटनी रोटी, अपनी नमक रोटी चला रहे हैं। अब हम आते हैं उनके पास क्यों है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, उनकी आदतें ऐसी है कि वो अपनी सोच से, अपने ड्रीम से, अपनी भाषा शैली से, अपनी वर्किंग स्टाइल से वो अमीर होते हैं। एक गहन अध्ययन के बाद ये पता चला, मैंने मैगजीन में भी पढ़ा था, कि यदि कुछ समय के लिए हम पैसे को बराबर बराबर एक्चुअल बांट दें, तो भी वो अमीर आदमी बमुश्किल कुछ चंद महीनों में, कुछ चंद दिनों में फिर से वो अमीर हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि उनके पास रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है।
उनकी रॉ मटेरियल, वही जो प्रॉस्पेक्टिंग, लोगों की लिस्ट, उनकी आदतें, उनकी सोच, उनके ड्रीम, उनके मतलब हर चीज उनके पास पहले से तैयार है। सिर्फ पैसा तो एक बाई प्रोडक्ट है, एक यानी जो अगर हम किसी चीज में 100 पहलू पे बात करें तो पैसा उनमें एक पहलू है। इसलिए कई बार वो जीरो पे आके और फिर से हीरो बन जाते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग के मैंने कुछ तरीके सोचे हैं जो मैं खुद करता हूं। सबसे सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो वहां पर आज इस दिशा में जाइए, कल इस दिशा में जाइए, परसों इस दिशा में जाइए, नए नए वे पे हम, नए नए रोड पे हम डेली जाएंगे तो हमको जो मिलेंगे तो उनसे पहले स्तर पे ही बात नहीं करना है। पहले स्तर पे हल्की सी उनको स्माइल देना है, हल्की सी। अब इसको थोड़ा सा मैं जस्टिफाई करता हूं, हमको क्रॉस जेंडरी में नहीं देना। जैसे कि हम लेडीज अगर हैं तो लेडीज को अप्रोच करने के दिमाग में ओपिनियन लाएंगी, जेंट्स को अपनी टीम में लेके आने के हिसाब से मोमेंटम दिमाग में लाएंगी। थोड़ा सा हम जेंडरी का ध्यान रखते हुए हमको ये चीज करना है। तो पहले दिन जब हमको हमारी लिस्ट बढ़ाना है तो पहले दिन हमको हल्की सी स्माइल, पहले दिन हमको हल्की सी स्माइल देना है। और जेंडरी का तो फिर थोड़ा सा ध्यान रखना ही है कि लेडीज को अप्रोच करेंगे, जेंट्स को अप्रोच करेंगे, नहीं तो थोड़ा सा मुश्किल वाला सब्जेक्ट हो जाएगा। मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर दूसरे दिन हमको हमारी थोड़ी सी जो स्माइल है वो बढ़ा देना है। तो ये हो गए। फिर तीसरे दिन जैसे हम जाते हैं मॉर्निंग वॉक, ऐसे 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 हम चलते हैं ऐसे चलते हैं, और कोई आमने सामने आने वाला होता है तो वो जैसे ही सामने आए उसको पहले दिन थोड़ी कम गर्दन हिलाइए। फ्रेंड्स, झुकना इंसानियत की पहचान होती है और अकड़े रहना मुर्दे की पहचान होती है। तो हम अगर झुकते हैं तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमको विनम्र समझेगा, और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि उसको एक इंसान अच्छा दिख रहा है, उसकी तरफ स्माइल दे रहा है। तो मजबूरी में स्माइल एक ऐसी चीज है फ्रेंड्स जो मुफ्त में मिलती है। जो मुस्कुराहट है इसको हम खरीद नहीं सकते। तो थोड़ा सा मुस्कुराने से अगर हमारा आगे कारोबार बढ़ने वाला है फ्रेंड्स, तो क्यों हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट करें, हम रोकें। तो इस तरीके से जब हम स्माइल देंगे फिर और बढ़ाते जाइए ग्राफ को। ऐसे जब 5-7 दिन करेंगे तो फिर 5-7 दिन के बाद, अब मॉर्निंग वॉक तो हमको डेली जाना है, तो कुछ दिनों के बाद फिर हमको थोड़ा सा परिचय भी करना है। अब परिचय करने के लिए अपना कार्ड रखिए, अपना बिजनेस कार्ड रखिए, अपना विजिटिंग कार्ड रखिए, ये दीजिए। जब आप उनको अपना विजिटिंग कार्ड देंगे तो मजबूरी में वो भी अपना कार्ड देंगे, नहीं देंगे तो थोड़ा सा बेशरम बन जाना हमको। उनका नंबर एक डायरी पेन छोटी सी पॉकेट में नंबर लिख लीजिए। अब वहां पे हमको हमारा ये है, हमारा ये बिजनेस है, हमारी कंपनी में पर डे 5 लोगों को कारें बांटी जाती है, हमारी कंपनी में लोग महीने का 1-1 करोड़ कमाते हैं, हमारी कंपनी में एक पानी के पाउच वाला 5 लाख रुपए महीने कमाता है, हमारी कंपनी में एक इलेक्ट्रीशियन है वो 3 लाख रुपए महीने कमाता है, हमारे बिजनेस में एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला है वो 1-1.25 लाख रुपए हमारे बिजनेस में। ये पहले स्तर पे पहले दिन में अमूमन गलती हर इंसान से यहीं पर होती है। तो हमको पहली बार में ही पूरा पिटारा नहीं खोलना है, सिर्फ नंबर लेना है, आदान प्रदान ऐसे हमने किया, और वो अपनी गली हम अपनी गली। फिर 2-3 दिन उस गली जाओ ही मत, उस दूसरी गली में दूसरा रास्ते पे घूमने जाना। ऐसे कर करके मैंने आपको एक टेक्निक बताई हमारी लिस्ट में नाम बढ़ाने का। कई बार आपने देखा होगा कि जैसे किसी की हमको शर्ट अच्छी लगती है, किसी की हेयर स्टाइल अच्छी लगती है, किसी की अंगूठी अच्छी लगती है, किसी का पेन,
कुछ भी, यानी लोगों की तारीफ करना। एक मैंने बताया मुस्कुराहट, एक बताया लोगों की तारीफ करें हम, लेकिन झूठी तारीफ नहीं। झूठी तारीफ में व्यक्ति गलत समझता है। तो हमको उसकी सच्चाई जो हमको दिख रही है, शर्ट अच्छी लग रही है, उनके हेयर स्टाइल बाल, अब पता चला मेरे जैसा कोई व्यक्ति है कम बाल, और अगर आप उससे बोलो अरे कितने शानदार आपके बाल है, तो वो आदमी तुरंत समझ जाएगा। तो इस बहाने हमको व्यक्ति से एक परिचय बढ़ाना है, नाम नंबर लेना है। उसके बाद नए नए जगह पर हमको ट्रायल परचेजिंग के लिए जाएं। भले आज कार आपको 5 साल 2 साल बाद खरीदना, बाइक आपको 6 महीने साल भर बाद खरीदना, लेकिन आप ट्रायल परचेजिंग के लिए जाओ, शोरूम में जाओ, वहां पे कई लोगों से परिचय हो। यार आपको भाई साहब मैंने कहीं देखा है, नहीं देखा, 2 5 साल 10 साल भाई साहब मैंने, मुझे याद रहा, अच्छे से याद आ रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। नंबर लेना देना है, परिचय बढ़ाना है, हमारा रॉ मटेरियल बढ़ेगा। अब मैं आपको आता हूँ ऐसे बहुत सारे। एक और चीज, हमको सुबह से लेकर एक मैंने मॉर्निंग वॉक का बताया, शॉपिंग का बताया, और ऐसे बहुत सारे तरीके में भी और बताऊंगा। तो क्या है कि ये समझ लीजिए कि 3 फीट रूल, हमारे 3 फीट में जो भी व्यक्ति आया उससे हमको पहले स्तर पे परिचय करना है, देन उससे नंबर लेना है, उसको अपना बिजनेस कार्ड देना है। कोई ऐसी बात नहीं करना जिससे बहस का मुद्दा बन जाए, निंदनीय कार्य नहीं करना, थोड़ा सा पोलाइट वे में बात करें, लोगों को रिस्पेक्ट दें, मुस्कुराते हुए, हल्की सी स्माइल देते हुए बात करें। हम घर के किसी फ्रस्ट्रेशन या चिड़चिड़ाहट में प्रॉब्लम है तो वो वहाँ पे हमारे चेहरे पर नहीं झलकना चाहिए। किसी ने एक बार मेरे से पूछा क्या, ये मेरा एक्सपीरियंस ये है, एक बार मेरा 50,000 से डायरेक्ट मेरा इनकम 1500 पे आ गया। तो मैंने सोचा चलो ये भी एक एक्सपीरियंस है, बिजनेस है भाई, बिजनेस शेयर मार्केट की तरह चढ़ता है, अप डाउन ये बिजनेस में चलते रहता है। तो मेरी धड़कनें तेज नहीं हुई, मेरी सांसें नहीं फूली। क्यों नहीं फूली? कि मेरा रॉ मटेरियल, मेरे लोगों की लिस्ट बहुत ज्यादा है। मैं कुछ लोगों को बोलता हूँ मेरे घर में एक पेटी है, वो पेटी डायरियों से भरी है, नाम नंबर, नाम नंबर, नाम नंबर। यही पूंजी हमने इतने सालों में कमाई है। कौन व्यक्ति कब हमारे बिजनेस में हमारे साथ साइन अप हो जाए और हमारा साथ दे दे। तो इसलिए ये हुआ, और आज मैं फिर लाखों रुपए को महीने का टच कर दिया। लेकिन अगर मैं हार जाता, अरे कहाँ 50,000 और कहाँ 1500, ये इस वजह से हुआ जो मैंने पहले आपसे बात करी थी कि कोई बिजनेसमैन जो बड़े बड़े टॉप लेवल के जो मनी माइंडेड लोग जो हैं, वो क्यों हार नहीं मानते? क्योंकि उनको उनकी आदतें बिजनेसमैन की हैं, उनकी सोच वैसी है, और उनको वो सब गुण आते हैं। वो कमजोरी पे, कम लेवल पे आके भी दोबारा से वहीं पहुंच जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं दूसरी बात। फिर जब मेरा जो डाउनफॉल आया तो मैंने फिर नए लोगों को मिला, फिर नए लोगों को कॉल किया, नए लोगों को डेमो दिखाया, नए लोगों से बातचीत की, और नए लोगों को प्रॉस्पेक्टिंग किया, फिर नए लोगों को किया, फिर और नए लोगों को किया, और नए लीडर ढूंढे, और नए लीडर ढूंढे, और नए डेमो करने वाले थे, और लोगों को ट्रेनिंग दी, और कर करके मैंने करने की आदत डाल ली। तो यदि आपको भी वो सब करना है तो आपको भी कर करके करने की आदत डालना पड़ेगा। यदि आप जानबूझ के काम करने की आदत नहीं डालोगे तो आपको अनजाने में काम नहीं करने की आदत डल जाएगी। तो रोज फील्ड पर निकलना है। अभी तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग और स्टे होम चल रहा है, ये भी 1-2 साल चलेगा, ये चलता रहेगा मतलब। तो हमको भी जूम मीटिंग में लोगों को बोला, तो रोज किसी चीज का बार बार हमको एक्शन करना है और करने की आदत डालना है। कर करके वर्क करके, जूम मीटिंग कर करके करने की आदत डालना, लोगों को कॉल करके कॉल करने की आदत डालना, बुक पढ़ के बुक पढ़ने की आदत डालना। मैंने टीवी नहीं देखने की आदत डाल ली। लोगों ने टीवी देख के, सीरियल देख के, मूवी देख के देखने की आदत डाल दी। तो नो डाउट फ्रेंड्स, आगे तो
जो व्यक्ति सही वे में एक्शन करेगा तो आगे तो वही बढ़ेगा। साथ में कि जब भी हम इस लिस्ट को बनाए तो उस लिस्ट को हमको हर हफ्ते उनको कॉल कर लेना है, उनको याद दिलाना है, अरे सर वो हम डीबी मॉल में मिले थे, अरे सर वो हम उस गार्डन में मिले थे सुबह सुबह। नहीं तो वो पता चले वो सुस्त हो जाएंगे, वो बहुत समय बाद जब हम लोगों को कॉल करेंगे तो वो लोग जो है भूल चुके होंगे, क्योंकि हमने लिस्ट बना ली। अब समझिए कि मान लीजिए आपने कोई महंगी कंपनी का फ्रिज खरीदा, लेकिन उसको आप प्लग इन करंट से प्लग इन नहीं कर रहे, तो वो क्या खाद ठंडा पानी करेगा? नहीं करेगा। तो ये जो हमने रॉ मटेरियल इकट्ठा करा, उनको कॉल करके प्लान और हमारी जो अपॉर्चुनिटी है वो शेयर करने की हमको आदत बनाना है, टाइम लेना है। और जब हम ये टाइम लेंगे, बात करेंगे, उनके पास जाएंगे, डेमो दिखाने, अपॉर्चुनिटी शेयर करने, अब आते हैं हम उस लेवल पर। जब हम जाते हैं फ्रेंड्स तो वहां पर हमको बहुत ही पोलाइट वे में पेश आना है, सामने वाले से बहुत ही व्यवहारिक तरीके से बात करना है, इस तरीके से बात करना है उसको ये कभी ना लगे कि उसको ऐसा फील हो कि हम जब उससे मिल रहे हैं तो एज ए फ्रेंडली, तो उससे धीरे धीरे बातचीत शुरू करें, पहले फेमिलियर हो जाएं, फेमिलियर होने के साथ साथ सर चलिए, तो उससे बातचीत कर करके हमको या तो उस व्यक्ति की हमको एक खासियत ढूंढना है, स्ट्राइकिंग फीचर। हर व्यक्ति में, जैसे कोई बहुत अच्छा तबला बजाता है, या बहुत अच्छा गाता है, या बहुत अच्छा क्रिकेटर रहा है, या किसी भी फील्ड में, वो उसकी बात करते करते हमको या तो उसकी कोई खासियत ढूंढना है या उसकी कोई कमजोरी ढूंढना है। अब ये जब करेंगे तो हमको कोई ना कोई बात समझ में आई जाएगी। यदि उसके अरे सर क्या बात है, जैसे कोई सोशल वर्कर, अरे सर बहुत बढ़िया सर, क्या बात है, मजा आ गया आपसे तो बात करके, एकदम तबीयत खुश हो गई, बहुत ही गजब के इंसान लगे सर, प्राउड ऑफ यू, बहुत बढ़िया सर, आपकी इतनी पहचान है सर, अपन को इस बिजनेस में सर थोड़ा सा मैं आपसे अभी करूँगा, शेयर करूँगा, और बताइए सर, और बताइए, ऐसे कर करके और उससे बातचीत कर करके छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें। तो ये क्वेश्चन पूछने का सिर्फ मकसद ये है कि हम उसके बारे में जान रहे हैं। अब जान रहे हैं तो हमको हार्ट की वहाँ की एक सही बटन एक पकड़ में आ जाएगी। यदि उसकी खासियत आ गई तो ठीक है, यदि खासियत नहीं आई तो उसकी कोई कमजोरी आ जाएगी। तो कमजोर नस, एक कहावत सुनी होगी, जब व्यक्ति की कमजोर नस पकड़ में आ गई तो वो व्यक्ति को आप वही बात उसको याद दिला दिला के, अब लेकिन याद भी ऐसे नहीं दिलाना कि उसको बुरा लगने लगे, अरे सर आपको तो बहुत सारा लोन चुकाना सर, यदि मैं आपकी 10-20 हज़ार की एक्स्ट्रा इनकम करवा दूं, क्योंकि हमने उसकी कमजोर कड़ी ढूंढ ली ना। अरे सर क्या बात है, आपके पास तो सुबह आप 10 से 6 वहाँ जाते हो, फिर 4 घंटे मेडिकल स्टोर पे जाते हो, या हॉस्पिटल में जाते हो, या ट्यूशन लेते हो, इधर आप 10 से 6 की अलग। मैं जब पढ़ाई करता था तो एक स्टूडेंट लाइफ में मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, वो पुलिस, अब कहाँ पुलिस की जॉब और कहाँ टीचिंग लाइन, वो बेचारे हारे थके आते थे हमारे गुरुजी, मतलब वहाँ से सोचिए पूरी गश्त, कभी कभी उनकी नाइट ड्यूटी, मैं समझता हूँ वो बहुत एक देश की सेवा करते हैं, लोगों की वो करते हैं, पुलिसमैन जन सेवक हैं, लोगों की हेल्प करते हैं कई सारे, और उसके बाद उनका एक समर्पण देखिए, मैं उनको सलाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि वो उतनी जॉब करने के बाद फिर हमको 2 घंटे ट्यूशन देते थे मैथ्स की, वो सर थे हमारे जब मैं 12th में था। तो फ्रेंड्स ये समझिए कि मैं क्या कह रहा था, जब हम बातचीत कर रहे हैं तो उससे हमने उसकी खासियत, वीकनेस कुछ भी ढूंढी, तो अरे सर आप 10 घंटे की जॉब करते, उसके बाद भी आप 4-5 घंटे का देखो आप में यहाँ जाते हो, ट्यूशन लेते हो, कुछ भी करते हो, व्हाटएवर। तो सर मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, अभी मैं शेयर नहीं करना, अभी तो बातचीत ही चल रही ना, तो
सर मेरे पास एक ऐसा रास्ता है जिससे आपके घर में 10-20 हज़ार आने लगेगा। सोशल वर्कर के माध्यम से मैंने खासियत बताई तो सर ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, और इस तरह से कर करके करने की आदत डालना है। अब आते हैं एक लास्ट पड़ाव, मेरी जो बात है टाक है ये लास्ट पड़ाव पर चल रही है। एक बार क्या हुआ फ्रेंड्स, दो दोस्त थे, तो उनमें एक राम था और एक श्याम था। अब राम के पास दिमाग बहुत था और जो श्याम है उसके पास पैसा बहुत था। तो दोनों एक दिन मिले, उन्होंने सोचा यार फ्रेंड्स अपन ऐसा कुछ करते हैं ना कि दोनों मिलके कुछ ऐसा कारोबार स्टार्ट करें जिससे अपन दोनों पैसे कमाएं। बोले हाँ यार, बोले श्याम तू बोल तो सही रहा, ऐसा करते हैं। अब क्या हुआ, उन्होंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेने के साथ साथ बोले एक काम करते हैं, अपन तुम्हारे पास पैसा है और मेरे पास दिमाग है, तो अपन क्या करते हैं, मेरे दिमाग से चल तू और तेरे पैसे से अपन बहुत पैसा बहुत कमाएंगे और फिर देखना एक दिन ऐसा आएगा कि अच्छे खासे बिजनेसमैनों में अपना नाम। तो उन्होंने प्लानिंग बनाई, अपन एक भैंस लेते हैं, भैंस को क्या करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे और अच्छा खासा दूध देगी और दूध को बेचेंगे, कुछ दूध में पानी मिलाएंगे, गाँव में पानी बहुत मिलाया जाता, कुछ नहीं है, भूसा ले आएंगे, गाय वो भैंस जो है दूध देगी, दूध को बेचेंगे, पानी मिलाएंगे, ऐसे करके एक साल में फिर एक और भैंस, फिर एक और भैंस, फिर एक और भैंस, ऐसे कर करके बहुत सारी हमारी भैंसें हो जाएगी और हम फिर भयंकर दूध बिकेगा, फिर मावा बिकेगा, फिर सिटी में सप्लाई करेंगे, फिर ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर हाँ यार ये बहुत गजब का रास्ता है ये तो यार, वो इतने दिनों से क्यों नहीं बताया। अब उनकी बात हो गई। अब जो एक व्यक्ति था वो चला गया अपने घर पे और वो अपने घर पे, और जैसे ही उसने एक जो श्याम था, श्याम ने अपने घर पे वाइफ से बात करी, बोलने लगे अपन ऐसा करते हैं, हमारे दोस्त से बात हुई है कि हम एक भैंस लेंगे। तो उनकी पत्नी बोली भैंस आप ले लोगे अच्छी बात है, लेकिन वो भैंस ने दूध नहीं दिया तो। उधर से पिताजी आए श्याम के, बोले क्या बात है, कैसा क्या है? अरे बोले पापा जी मैंने बहुत गजब की प्लानिंग सुन के आया है और मेरे दोस्त ने बताई है और ऐसा करने से हम बहुत अमीर बन जाएंगे। पहले एक भैंस लाएंगे, फिर उसको भूसा खिलाएंगे, दूध बेचेंगे, मावा बेचेंगे और फिर पैसा आएगा, फिर भैंस लेंगे, फिर ऐसे करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और देखना 2-4 साल में हम अमीर बन जाए। अच्छा उनकी बात ये हुई थी कि अपन मिलेंगे जरूर। तो इस तरीके से पिताजी बोलने लगे अच्छा ये बताओ भैंस मर गई तो, भैंस आदि मर गई तो। अब वो दोस्त आया और उसने बोला भाई ये सब स्कीम सही है, ये प्लान सही है, लेकिन मेरी वाइफ बोल रही है कि भैंस ने दूध नहीं दिया तो, पापा बोल रहे हैं भैंस मर गई तो। फ्रेंड्स हर बिजनेस में तो का कोई जवाब नहीं है। आप गिलास में आधा पानी है तो वो आधा भरा भी है और आधा खाली भी है। यदि आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव नजरिए से लग जाओगे, स्टार्ट थिंकिंग स्टार्ट वर्किंग। आप जो बहुत सारा ना सोच के और वर्किंग, अगर कोई प्लानिंग आई है और उसको एग्जीक्यूट कर दोगे तो आप सफल हो जाओगे। और जो फ्रेंड उसने सोचा था उसके पास तो पैसा भी था, वो पैसे वाले, ये ने अपना दिमाग चलाया और आखिरी में वाइफ और फादर से तो उन्होंने करा फिर इन्हीं के दिमाग से। और बहुत दिनों बाद जब मिला तो ये फ्रेंड तो वही फटे हाल में, और उसके पास कार का एक काफिला, एक महंगी कार, फिर उसके पीछे एक महंगी कार, फिर उसके पीछे एक महंगी कार, फिर उसके पीछे एक महंगी कार। उसके बाद वो मिले नहीं बीच में, और उन्होंने देखा दोस्त, पहले तो वो पहचान गया, जो अमीर आदमी जो है वो इसको पहचान गया जो अमीर बन गया था। कहने लगे यार दोस्त ये बता, अपन ने साथ में प्लानिंग बनाई थी,
तो फिर तुमने किया क्या? मैं तो उस दिन बात होने के बाद भूल भाल गया था, लेकिन तुमने ये हालत कैसे हो गई तुम्हारी? बोले क्या यार फ्रेंड, ऐसा हुआ वैसा हुआ, मम्मी ने ये बोला, पापा ने ये बोला। बोले भैया मैंने तो वो प्लानिंग जब अपनी बात हो गई और मैंने उसी दिन से कर डाला, आज देखो हालात ये है। तो फ्रेंड्स ये है कि कोई भी प्लानिंग सक्सेस हो सकती है, साथ में वही फ्रीज वाली बात कि हमको एक्शन भी करना चाहिए। यदि हम एक्शन नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहाँ से आएगा फ्रेंड? तो इस तरीके से मैंने आपको एक अपने अनुभव शेयर किए। आप अपनी प्रॉस्पेक्टिंग की लिस्ट बढ़ाइए, अपनी लिस्ट में पर डे 2, 4, 5 लोगों के नाम शामिल कीजिए और फ्रेंड डेफिनेटली आप बहुत आगे बढ़ जाओगे और कभी भी आपकी धड़कनें तेज नहीं होगी, सांसें खुलेगी, क्योंकि आपके पास लिस्ट बहुत बड़ी से बड़ी लिस्ट रहेगी। तो आप किसी को भी अपॉर्चुनिटी, कोई कभी टाइम देगा, कोई कभी टाइम नहीं देगा, कोई कभी सुनेगा, कोई कभी सुनेगा। और कुछ लोग, अब हमको कुछ ही लोग तो चाहिए बिजनेस में, 100, 200, 500 लोग तो भी चाहिए। कुछ लोगों ने अभी अगर आपकी बात को मान लिया और आपके साथ जुड़ गए तो आपका कारवा सिद्ध। जनरली जब हम जाते हैं तो कुछ लोग मना करते हैं, ये हर संसार के हर काम में होता है। कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे। यदि कुछ ना भी बोल रहे तो क्या हुआ, कुछ लोग तो है जो हमारे इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा समझिए, इस बात को गंभीरता से लीजिए। और फ्रेंड्स हम हिंदुस्तान की क्या पूरे वर्ल्ड की ऐसी इंडस्ट्रीज में है फ्रेंड जिसमें कई सारे मिलेनियर, कई सारे अरबपति खरबपति पैदा हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो हमारी कंपनी में पर डे 5 गाड़ियां बढ़ती हैं, पर डे बहुत सारे लोग अचीवर बन रहे हैं। आज मैं ही अगर देखो, पहला चेक मेरा 114 रुपये का आया था और आज लाखों रुपए महीने का, लाखों रुपए साल का कमा रहे हैं। और बहुत सारी टीम आज लगभग देखा जाए तो 12 से 15 सिटी में मेरा काम चल रहा है। तो हमसे जुड़िए, हमको सुनते रहिए। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे TBA मोदी केयर के नाम से, TBA मोदी केयर। और एक चैनल है बिग अचीवर्स के नाम पे। तो ये दोनों चैनल है। एक चैनल है जिसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ, एक चैनल है जिसमें मेरे जुड़े हुए लोगों को जानकारी देता हूँ। तो 2 चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी, या मैं डालते रहता हूँ प्रमोशन। एक है बिग अचीवर्स के नाम से जिसमें पूरी ट्रेनिंग से रिलेटेड हम वीडियो लाते हैं। एक चैनल है जो है TBA मोदी केयर के नाम से है जिसमें हम कंपनी से रिलेटेड लाते हैं। और फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़िए, साथ में बने रहिए, हम बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर। थैंक यू वेरी मच।